अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में और इस चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम ब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। कितने ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? मैं स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा आपको डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। आप जब भी पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसका ज़रा तरीक़ेकार आप जहन में रख लें कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, 3 लाइनें खींचनी है और इनके फिर आपने कम से कम 6 खाने बना देने हैं। सही, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ठीक, और ये हो गए 6, यानी इसमें 6 खाने आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा किनारा है यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे और इसके बीच आपने फिर 10 खाने बना लेने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो 10वां लाइन है इसको ऊपर और नीचे ले आएँ बिल्कुल इसके सीध में, ठीक है। और साथ में फिर आपने 6 लाइनें खींचनी है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 हुए और 5 और ये 6, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप इसे आखिर तक ले जाएं, इसको भी आप आखिर तक खींच करके ले जाएं, इसे भी आप आखिर तक खींच करके ले जाएं और इस लाइन को भी एंड तक ले जाएं और इसे भी एंड तक ले जाएं। इसके सीध में स्टूडेंट्स आपने यहाँ लाइन खींचना है, इसके सीध में आपने यहाँ लाइन खींचना है। यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला खाना, इसे भी ऊपर कर दें और इधर से पहले वाले को ऊपर कर दें और बीच में जो हिस्सा था इसे आपने 10 खानों में डिवाइड करना है, ठीक है। जो आपने निशान लगाए थे इस हिसाब से इसे आप 10 खानों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया जी 7, 8, 9 और ये 10। अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे आप लगाएंगे 3 लाइनें, ठीक है, 1, 2, 3 और इसके आपने बनाने होते हैं कुल 14 खाने, ठीक है। ये मैं वैसे ही जल्दी में ज़रा बना रहा हूँ, असल में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं बल्कि मैंने आपको ब्लॉक्स वगैरह समझाने हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तक, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जी जो आपने पहले 2 खाने बनाए थे इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और स्टूडेंट्स बीच वाले जो 10 खाने हमने बनाए इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट में जो हमने 6 खाने बनाए थे ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो बिल्कुल नीचे हमने 14 खाने स्टूडेंट्स बनाए हैं इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये कुल 4 ब्लॉक्स हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो कुल पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हुए, ये ठीक है 4। अच्छा, इस स्टूडेंट्स ये जो ऊपर से नीचे लाइनें होती हैं इसको हम ग्रुप्स कहते हैं, तो इसके अंदर हम ग्रुप को नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो कुल 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। कितने ग्रुप्स स्टूडेंट्स? तो कुल 18 ग्रुप्स तो स्टूडेंट्स कुल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और कुल 4 ब्लॉक्स है, सही है। तो आज हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स ब्लॉक्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। The elements of the periodic table can be divided into 4 blocks. Elements periodic table के तकसीम किए जा सकते हैं 4 ब्लॉक्स में। These are S, P, D and F blocks। और ये क्या हैं जी, S, P, D और F blocks। तो चलिए जी पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले S ब्लॉक को। S block elements।
The elements in which last electron enters into s subshell are called s block elements. वो एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है एस सब शेल में, उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है कि इसका क्या मतलब है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है एस सब शेल में। मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, और इन एलिमेंट्स की मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही, जैसे देखिए पहले मैंने सोडियम लिया, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो ये बनता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये स्टूडेंट्स कुल 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, तो ये 11 प्रोटॉन। सही। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके बाद मैं सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेता हूँ फास्फोरस का, तो ये बनेगा जी 1s2, इसमें कुल 15 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, फिर 2s2, फिर 2p6 ये 10 हो गए, और फिर 3s2 12 हो गए, और 3p3 ये स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर आगे क्वेटा टीवी लिख दे तो ये लेक्चर आ जाएगा, आप उसे वहाँ पर यूट्यूब में देख सकते हैं। जिंक का कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 6 2 10, ये 20 हो गए, और इसके बाद आएगा 3d10। अब स्टूडेंट्स हम जो बात कर रहे थे वो क्या था, देखिए दोबारा सेंटेंस को ज़रा समझने की कोशिश करें। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सब शेल, वो एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है एस सब शेल में, आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए जी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप गौर करें तो एस सब शेल के अंदर आया है, देखिए जी ये एस, ठीक है, तो इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स ग्रुप 1 और 2 के एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, 1 और 2 वाले, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ NS, इनका आम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के स्टूडेंट्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की तरतीब, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था ये वाला, ठीक है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS, वेयर N रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल, ये NS है, जहाँ पर N का मतलब है वैलेंस शेल। अब यहाँ N से स्टूडेंट्स मुराद ये होगा, ये जो हमने लास्ट में लिखा है 3s1, ये जो 3 है इसका मतलब है N और इस S का मतलब है S, तो ये इसका कन्फिग्रेशन होगा NS, ठीक है। और स्टूडेंट्स NS कभी कभी हम इसको NS1 to 2 भी लिखते हैं, यानी S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, ठीक। तो ये था स्टूडेंट्स ग्रुप 1। अब स्टूडेंट्स इसमें अपने की चीज़ जहन में रखना है कि ये जो पहला एलिमेंट होगा इसकी कन्फिग्रेशन 1s होगी, फिर दूसरे वाले दोनों 2s के अंदर आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s और फिर 7s, यानी यहाँ पर 7 और s की सीरीज़ होगी, 6s की, 5s की, वो पर कन्फिग्रेशन में आपको ठीक से क्लियर होगा। चले जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। The elements in which last electron enters into p subshell, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है p सबशेल में, आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स, उसे बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ था किसके अंदर, p के अंदर, देख रहे हैं आप p3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये p सबशेल के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा जी, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 एक्सेप्ट हीलियम आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स जो ग्रुप 13 से 18 तक हैं सिवाय हीलियम के, वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे पी ब्लॉक के, सिवाय हीलियम के। हीलियम ये स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट है, इसको छोड़कर बाकी सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। हीलियम इसलिए पी ब्लॉक नहीं है स्टूडेंट्स कि हीलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो वो आता है 1s2, इसमें कोई भी p सब शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल नहीं होते, ठीक।
चलिए जी आगे चलते हैं। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ NS2 NP6। अच्छा, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, NS2 NP6, यानी S सब शेल इनका फिल होगा और P के फिल नहीं होगा। P स्टूडेंट्स असल में इसका आता है 1 to 6, यानी इसको हम वैसे लिखना चाहे तो यूँ लिख सकते हैं NS2, उसके बाद फिर हम लिखेंगे NP 1 to 6, यानी इसके P जो सब शेल होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, 3, तो ये 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी, 2 भी, 1 भी। अच्छा, एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सॉरी, दी S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को इकट्ठे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी के रिप्रेजेंटेटिव जो किसी चीज़ की खसियत को ज़ाहिर करने वाले हों, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स या हम इन्हें कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक, उसके बाद है स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सब शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है डी सब शेल में, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ गए थे, डी के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाले हैं। सही, अच्छा जी, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3 से शुरू होकर 12 तक हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये देखिए, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये सारे डी ब्लॉक के स्टूडेंट्स क्या है, एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सब शेल। इन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है डी सब शेल में। देयर आर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, और 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में। देखिए स्टूडेंट्स, हर पीरियड के अंदर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले पीरियड में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर डी ब्लॉक में हर पीरियड में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बिकॉज डी सब शेल कैन होल्ड अप एट द मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी डी के अंदर 1, फिर डी के अंदर 2, फिर डी के अंदर 3, इसी तरह चलते चलते स्टूडेंट्स डी के अंदर फाइनल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सही, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन के स्टूडेंट्स मतलब होता है दरमियान, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो एस और पी के बीच में है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन बीच को भी कहते हैं। लास्ट स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये जो मैंने आपको कहा था कि ये 14 खाने नीचे होते हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, इसे मैं थोड़ा मिटा दूं स्टूडेंट्स ताकि जगह बन जाए। ये जो मैंने आपको कहा था 14 खाने नीचे हैं, इसमें से पहले वाले 14 खानों को या 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स कहते हैं, और नीचे वाले जो 14 एलिमेंट्स का सीरीज़ होगा उसे एक्टिनाइड्स बोलेंगे। इसे स्टूडेंट्स इसलिए लेंथेनाइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट होता है लेंथेनम, ये इसके बाद स्टार्ट होते हैं, और इनको इसलिए एक्टिनाइड नीचे वालों को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट एक्टिनाइड ये इसके बाद स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का सीरीज़ है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सब शेल। इन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है किसके अंदर, एफ सब शेल में। देयर आर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, और 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में। बिकॉज एफ सब शेल कैन होल्ड अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एफ सब शेल ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर पकड़ सकता है। यानी यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि जो एफ डी सब शेल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें 1
और उसके अंदर 2, उसके अंदर 3 और मैक्सिमम उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखते हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे टू सेव द स्पेस, ताकि जगह बच जाए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात ये है कि ये जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं एफ ब्लॉक के, इनको असल में आना था इस जगह बीच में, यहाँ पर इनको होना चाहिए था, ठीक। तो चूँकि यहाँ पर डालने से सारा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता है और जगह जगह का भी मसला होता है, तो इनको नीचे शो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और भाई हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।